जब G20 में आए हुए ट्रूडो को बिल्कुल भीड़ से किनारे लगाकर खड़ा कर दिया गया था, इनके विमान के खराब होने के बावजूद इन्हें किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल स्वागत सत्कार के रूप में नहीं दिया गया था। ये अटके रहे खराब विमान के साथ। भारत चाहता तो अपने लेवल पर इन्हें अपना फाइटर या अपना विमान पकड़ाकर इन्हें वापस भेज सकता था। इनके दूसरे विमान का इंतजार किया, एक बिल्कुल ऐसे आम आदमी की तरह इनका वेलकम किया गया। मतलब एक तरह से G20 के अंदर तो चलिए इवेंट था, तो उसमें ये आदमी बड़े थे। अच्छा, इसकी जो पूरी कहानी है अगर हम आपको बताएं तो आपको याद होगा, रॉयटर्स ने यह तक छापा था कि मोदी जी ने ट्रूडो को बंद कमरे में डांट लगाई थी। डांट किस बात की हो रही है? अपनी न्यूज नहीं थी, या हालांकि हमने थंबनेल इसको डाला भी नहीं था क्योंकि रॉयटर्स की खबर थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी। इसमें न्यूज ये थी कि मोदी इज कॉल्ड ट्रूडो ओवर, खालिस्तानियों को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रूडो को बंद कमरे में जब वो इंडिया आए थे तब डांट लगाई थी कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, ये लोग करते क्या हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहां की डेमोग्राफी बता देता हूं, तब आप इस घटना को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कनाडा में लगभग 4.25 करोड़ की आबादी है। लगभग 17 से 18 लाख लोग वहां पर भारतीय मूल के हैं। जब वो ज्यादा दिन तक वहां रहते हुए हो जाते हैं तो उन्हें वहां की नागरिकता मिल जाती है। वहां पर जो 17-18 लाख के अराउंड भारतीय मूल के नागरिक हैं, उनमें से 7 से 8 लाख सिख हैं। और जो सिख हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया और ऑन्टारियो नामक 2 राज्य हैं वहां पर, जहां पर ये लोग रहते हैं। 7 से 8 लाख सिख में कुछ सिख ऐसे हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को चलाना चाहते हैं, यानी एक प्रकार से सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। और वो मांग केवल वो वहीं पर उठा करके करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें वहां पर फंडिंग प्राप्त होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कमजोर करने वाले देशों से। तो अब आप सोचकर देखिए कि 2% के आसपास खालिस्तान, 2% के आसपास कनाडा के अंदर सिखों की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन का वोट बैंक को ये अपने पक्ष में लेने के लिए ट्रूडो दुनिया का ध्यान बांटकर खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दिखाने के लिए उनका समर्थन ये कहते हुए आते हैं, करते हैं कि भाई मैंने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है। भारत के अंदर जो 10 लाख रुपए का आतंकी मोस्ट वांटेड है, एनआईए की 40 जो आतंकियों की लिस्ट है उसके अंदर जो शुमार व्यक्ति है वो उनका नागरिक है, और नागरिक होने के नाम पर वो उसकी सुरक्षा देंगे। फिर तो पाकिस्तान भी क्या गलत कर रहा है, फिर तो अफगानिस्तान भी क्या गलत कर रहा है। अगर वो ओसामा बिन लादेन को अपने यहां पनाह देता है तो पाकिस्तान भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। अगर वो अपने यहां पर किसी ऐसे आदमी को जो भारत में आतंक फैला रहा है, तो फिर तो दुनिया में आतंक की बात करना ही बेमानी हो जाएगा। फिर तो एक देश दूसरे देश के खिलाफ आराम से आतंक का पर्याय बन जाएगा। क्या भारत में लोगों की कमी थोड़ी है कि हम दूसरे देश के अंदर, हमारे भैया 140 करोड़ लोग हैं, एक की भी सरक गई तो तुम 4 करोड़ हो यार। इतना तो हम लोग काउंटिंग में काउंट नहीं करते हैं। इतना सरक गए अगर तो सोच कर देखो कि तुम कहां अड़ोगे हमारे आगे, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कनाडा ये ट्रेंड सेट कर रहा है कि आतंकी है तो क्या हुआ, हमारा नागरिक था, यानी तुम्हारा नागरिक होना बड़ा है, आतंकी होना कोई छोटी बात है, तो कनाडा ने एक रॉन्ग कन्वेंशन सेट कर दिया है। इसका बहुत बड़ा नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है क्योंकि दुनिया के अंदर आतंक के नाम पर किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेंस नहीं है। जो भारत ने अभी आइसोलेशन पाकिस्तान के साथ किया, भारत ने घुस करके एक आतंकी को कनाडा के अंदर मारा, यह दुनिया को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि अब भारत अटैकिंग मोड में है, रिसीवर मोड में नहीं है। हम सुनने वाले नहीं हैं, शांति की बात करते जरूर हैं लेकिन शांत करके करते हैं। और शांत करने के लिए जिस प्रकार से तुम्हें यहां पर बेइज्जत करके भेजा गया है, याद रखना अगर तुमने ये गलत कन्वेंशन सेट कर दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत तुमने मोल ले ली है। अंतरराष्ट्रीय इवेंट में अब भारत केवल पाकिस्तान को नहीं तुम्हें भी घेरेगा, और तुम्हारे साथ हमारा नफा नुकसान क्या है हम पहले ही कैलकुलेशन लगाकर बैठे हैं। दोस्त, कनाडा के साथ हमारा $8 बिलियन का कुल मिलाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड होता है। जितना इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि 0 फायदा 0 नुकसान। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ में हमें फायदा नुकसान काउंट करने का। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का फायदा हो जाए तो कोई बात नहीं। इसके अलावा तुम्हारे यहां पर हमारे जो भारतीय लोग रहते हैं वो लगभग $3 बिलियन का रेमिटेंसेस भेजते हैं। अब जो खालिस्तान समर्थक हैं या खालिस्तान के प्रति थोड़े भी सिंपैथाइजर हैं, उनके भी जो लोग भारत के अंदर, पंजाब के अंदर रह रहे हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो इनके कनेक्शंस में हैं, उन पर सोचो कितना बुरा बीतेगा। तुम्हारा हर स्कैनर पे चला जाएगा। कनाडा वालों की हालत अब असल मायने में खराब अब होना शुरू होगी क्योंकि उनको इंडिया से गए हुए लोग सस्ती लेबर के रूप में मिलते हैं। इंडिया से गए हुए लोग वहां पर बहुत अच्छे से अपने आप को स्थापित करके बड़ी तरीके से इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, बड़े लोगों को रोजगार देते हैं। जहां आप कनाडा के अंदर आर्थिक
स्थिति के आधार पर कनाडा के खुद के लोग रोने लग रहे हैं कि भैया हमारे यहां पर इकोनॉमी बुरी तरह खस्ता हाल है। ऐसी स्थिति में अगर कनाडा को भारत के द्वारा सख्ती दर्शाई गई तो उसके बहुत बुरे परिणाम कनाडा को भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कनाडा ने जो हमारे साथ किया ये उसका शुरुआत है? नहीं, हम खेला बहुत पहले खेल दिए थे। इतना इंसल्ट करके भेजा था कि भाई वहां के अखबारों ने बकायदा ये छापा था कि G20 में मोदी जी ने ट्रूडो को कहा था दिस वे आउट, चलिए इधर। इनको इस तरह से रास्ता दिखा करके आउट किया गया था। उसके बाद में दुनिया भर के अखबारों ने, इवन इतना ही नहीं, वहां के लोकल मीडिया के अखबारों ने भी कहा कि ट्रूडो को इज्जत भारत के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि भारत अब भारत को तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट चीज यह भी जान लीजिएगा, इसके परिणाम स्वरूप भारत और कनाडा के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, ट्रूडो जब यहां से पहुंचे, वहां जाकर वहां के लोकल न्यूज़पेपर देखे, अपने राजनेताओं से मिले, बोले भाई साहब बेइज्जती कराकर आ गए हो, जब जब बाहर जाते हो अपनी इंसल्ट कराकर आ जाते हो, ये क्या करा आए? तो ट्रूडो ने तत्काल प्रभाव से कहा कि हां यार ये तो इंसल्ट हो गई। अब बोले इंडिया के साथ हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है उसे होल्ड पर डालो। डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं था, हमें डालो, क्योंकि हमें डलवाना ही था, क्योंकि तुम अल्टीमेटली इस लायक ही थे। भारत ने और कनाडा ने अपनी ट्रेड टॉक को हाल ही में रोक दिया कि भाई अपन बात नहीं करेंगे। इसके बाद में इनको एहसास हुआ कि इतने से काम नहीं चलेगा, ट्रेड में तो कुछ है ही नहीं जो हम कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने, चूंकि यहां से भारत ने एक स्टैंड सेट कर दिया था कि हम खालिस्तान बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो कनाडा अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई हम G20 के देश हैं, हम पावरफुल राष्ट्र हैं, हमारी इकोनॉमी बढ़िया है। इकोनॉमी बढ़िया है क्योंकि प्राकृतिक संसाधन बढ़िया है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए फुल इज्जत। अब फुल इज्जत चाहिए तो जो यहां गंवा कर चले गए उसका क्या करें? बोले भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा घनघोर बेइज्जती हो गई है ट्रूडो, अपनी इज्जत बचाओ। बोले क्या करें? बोले पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तुम्हें खालिस्तान के नाम पर मतलब बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है कि तुम सिंपैथाइजर हो, अब बताओ तुम्हारा क्या करें? ऐसी स्थिति में आज जब अपन सुबह इस घटना को पढ़ रहे हैं, जिस समय आप रात को सो रहे थे उस समय कनाडा में दिन चल रहा था, वहां की संसद के अंदर ट्रूडो ने आकर सफाई दी। ट्रूडो ने सफाई देकर कहा कि हमें पता चला है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत जिम्मेदार है, ऐसी हमारी खुफिया एजेंसी को इनपुट है। तुम्हारी खुफिया एजेंसी को क्या इनपुट है? दुनिया कह रही है कि भारत ने मरवा दिया। खालिस्तान का जो भी सिर वहां उठा रहा था, तुम यहां जब आए हो, दुनिया वाले सारे के सारे यहां आए हुए हैं, तब वो गुरपवंत सिंह पन्नू बाहर निकल करके इतने लोगों के बीच की भीड़ में आकर के पकड़ पकड़ बोलने के लिए बाहर आया था वहां पे। समझ रहे हो तुम्हारे हालात क्या हैं? ये दुनिया समझ रही है। अब तुम यहां पर आतंकी को मरवाते हो, ये इंडिया ने 2 महीने पहले कर दिया था। हमें पता था कि जिसकी नस दुखेगी वो आकर के चिल्लाएगा जरूर, और चिल्लाने के लिए तुम्हें माउथ पीस बनाकर इस्तेमाल किया गया। असल मायने में क्या है ना, ट्रूडो के साथ खेला हो गया है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसने कितना गलत स्टैंड ले लिया है। हो ये गया कि यहां पर हमने एक आतंकी को मारा, हम तो मना कर रहे हैं कि हमने नहीं मारा, क्योंकि भाई जब रॉ कोई काम करती है, हमारे RANW जब काम करती है, भारत की खुफिया एजेंसी काम करती है, तो ऐसे नहीं करती है कि हमारे सिपाही गए धाड़ 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 मार दी। सारा सिस्टम सेट होता है। मरवाने के लिए किसी को भी बंदूक पकड़ा सकते हैं, किसी चाइनीज को दे दिए, किसी थाईलैंड वाले को दे दिए, अरे तुम्हारे कैनेडियन को बंदूक देकर किसी को मरवा देंगे यार। तो यह काम किया गया था वहां पर, लेकिन भारत ने कहा हमारा हाथ नहीं। जैसे फिल्मों में आप देखते हो वो रियल में अब हो रहा है। भारत ने बहुत सारे, अरे जिसने ब्रिटिश हमारे भारत के ब्रिटेन दूतावास पर जो भारत का झंडा जिसने उतारा था ना, जब भारत का झंडा जिसने उतारा था वो अज्ञात कारणों से मारा गया। अज्ञात कारणों से। अरे अज्ञात कारण कुछ होते हैं क्या? अरे देखो बात ऐसी है, अब कुल मिलाकर के ना खुला हाथ है, खुल करके कह दिया गया है कि भारत विरोधी जहां भी है। तुम हो किस लेवल के यार, खुद सोचो। पाकिस्तान जो कभी साथ साथ दौड़ा चला जा रहा था, आज त्राहिमाम है। जनता कह रही है कि भाई इंडिया वालों ने हमें इतना बुरी तरह पीछे पछाड़ दिया है, दुनिया भर के अंदर ये लोगों ने सेट कर दिया है कि हमारे हाथ में कटोरा है। सोचिए ना, इंडिया अब किस मोड में आ गया है। तुम्हें इतना ज्यादा आइसोलेट कर दिया है कि तुम्हारे वेपन बिकते हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। ये इंडिया नेक्स्ट लेवल पर खेल रहा है। पहले समझो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ने जो कार्य किया है, तुम्हारे साथ भी अब ऐसा ही होगा भाई। तुम गलत पंगा ले लियो यार। इस समय इंडिया अलग मोड में है। पहले इंडिया काम करता था कि ठीक है भाई, हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आ रही है, ठीक है हम शांति से काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर की चीजें दुनिया के साथ में भारत पूरी तरह समझने लगा है, भारत का यूथ समझने लगा है, सेंटिमेंट समझने लगा है कि यार ऐसे नहीं खेला चलेगा। भारत में जो भी हो रहा है वो भारत के बाहर से प्रभावित हो रहा है। भारत के अंदर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या हुई तो भाई हत्या का विरोध होगा। उस हत्या के विरोध के लिए अगर तुम ये कहते हो कि नहीं भारत के अंदर कुछ गलत हो रहा है, गजब बात कर रहे हो भाई।
इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, उनकी हत्या हो जा रही है, तो देश के अंदर कैसे शांति रह सकती है? आज देश में जो भी स्थितियां बनती हैं ना, वो बाहर से कैसे प्रभावित होती हैं, चाहे भारत के अंदर दंगे हों, चाहे भारत के अंदर किसी भी प्रकार का, इवन आपको याद होगा भारत में जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उस फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर कनाडा के इसी प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी तरफ से इनपुट देते हुए कहा गया था कि भाई हमारा इंटरनल मैटर है, तो तुम बोलने वाले होते कौन हो? इंडिया इतना बड़ा देश है कि यार 4 करोड़ तो जिस राज्य में खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं, यहां की आधी आबादी है इतनी, यार तुम हमारे देश पर इतना इंटरफेयर करोगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भारत के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी कार्य करने के बारे में तुमने सोचा, तो यह याद रखना, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में छुपकर कोई भी बैठा हो, उसका हाल बुरा हम करते हैं। प्रमाण के रूप में चाहो तो पाकिस्तान को देख लो, कटोरा हाथ में दिलवा दिया है। अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है? भारत तो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा था, तुम्हें बिल्कुल हम साथ लेकर चल रहे थे। बात दूसरी है कि तुम्हें कमरे में बिठाकर डांटा जा रहा था। मुद्दा यह है, तुम्हें डांट पड़ रही थी और उससे तुम्हारे मिर्ची लग रही थी। मिर्ची क्यों लग रही थी? तुम्हें लग रहा था कि यार ये तो भाई साहब हमारे ही लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो रूल ऑफ लॉ करते हैं। भाई नहीं चलेगा, ये इंडिया है, बदल गया है। ऐसी स्थिति के अंदर कनाडा के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, उस पर तुम्हारा बयान हम पहले लोगों को सुना देते हैं। देखिए, आप इसकी बात सुन भी लीजिए, आप भी सुन लीजिए। Mr. Speaker, today I'm rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. That all are fundamental. Our top priority. इनकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर है कि भाई साहब, देयर लॉ एनफोर्समेंट सिक्योरिटी एजेंसी एंश्योर द कंटिन्यू सेफ्टी ऑफ ऑल कैनेडियंस, दैट ऑल स्टॉप टेकन टू बी। इनको पहले यह समझाया जाए कि यार तुम ना गलती फिर कर रहे हो। अगर यही बात हम पाकिस्तान को बोल दें कि तुम भी इस बात को लागू करो, तो वो बोल पाएगा कि भाई मेरे यहां का आतंकी है, मेरे यहां का नागरिक है, तो फिर गलत क्या है? बिल्कुल सही है। तुम अपने लेवल पर जिस चीज को सही ठहरा रहे हो, एक बहुत बड़ा तुम ट्रेंड सेट करने जा रहे हो, मार खाओगे इसके अंदर बुरी तरह। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम्हें ट्रोल किया जाएगा। मतलब तुमने सेल्फ गोल कर लिया है। आतंक को अगर तुमने पनाह दे दी तो तुम सेल्फ गोल कर गए हो, क्योंकि इंडिया ये सेट कर चुका है दुनिया के दिमाग में। देखिए, अगर तुम ये बात बोल रहे हो ना, तो फिर तो तालिबान भी गलत नहीं था। अगर तुम ये बात बोल रहे हो तो तालिबान अफगानिस्तान के अपने नागरिक थे और वहीं के स्टूडेंट थे जिन्होंने कि वहां पर अपने आतंक को अपनाया था, अमेरिका को टारगेट किया था। और अगर वो वहां बैठ करके अमेरिका पर हमले कर रहे हैं दुनिया में, तो फिर वो फिर दुनिया का कोई भी देश गलत नहीं है ना यार। अगर कहीं का तो नागरिक होगा ना आतंकी, और वहीं का देश उसे बचाने लग गया, फिर तो भाई साहब कहने ही क्या है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई तुमने आतंक की परिभाषा बदल दी है। तुम जो रूल ऑफ लॉ कहकर बात कर रहे हो ना, सेल्फ गोल है ये, हमारी नजर में सेल्फ गोल है। तुम निमड़ गए अब तुम, ठीक है ना। तो कनाडा हैज डिक्लेयर्ड इट्स डीप कंसर्न टू द टॉप इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। लास्ट वीक ऑफ G20 आई बॉट देम पर्सनली डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। अब ये बोल रहा है कि मैंने पीएम मोदी से बात की थी। हां, तुम्हारे मुंह से अब निकल के आया कि तुमने बात की थी। एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ कनाडा सिटीजन, कैनेडियन सॉइल इज अनएक्सेप्टेबल, वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। इनकी संप्रभुता का उल्लंघन है कि अगर किसी कनाडा के नागरिक को मार दिया जाए। पहले पहचान लो कि अगर तुम इस बात का डिफेंस दे रहे हो, तो तुम ये तय कर लो कि भारत ने तुम्हें पहले से कह रखा था कि हमारा आतंकी यहां रह रहा है। तुम्हें यह क्लियर करना चाहिए था कि यह क्लियर है सर, आपको जो जांच करनी है कर लीजिए, हम आपका सहयोग देना चाहते हैं। अगर तुम वाकई में पार्टनर देश बनकर रहना चाहते हो तो फिर तुम देख लो। एज यू वुड एक्सपेक्ट, वी हैव बीन वर्किंग क्लोजली इन कोऑर्डिनेशन विद आवर allies very seriously in the strongest possible term. I continue to urge the government of India to cooperate with Canada to get off the bottom of this matter. I also expect to reiterate that its position on extrajudicial operation in another country is clearly and unequivocally in line with international law. यानी कि तुमने यह बात स्वीकार कर ली। अगर तुम्हारे यहां पर ठीक ठाक एजेंसीज हैं और उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है कि इंडिया ने मरवाया है, तो तुम सोचो कि तुम फिर से कितना गलत स्टेप ले रहे हो। तुम ये ओपनली खुद की संसद में खड़े होकर बोल रहे हो। देखो, एक राजनेता का बयान अलग बयान होता है, ठीक है, वो राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन जब संसद में खड़े होकर बोलते हो तो संसद के अंदर वो रिकॉर्ड में चला जाता है। और रिकॉर्ड में चला गया है, तुम्हारे यहां पर ये रिकॉर्ड में चला गया है कि इंडिया ने मरवाया था। इसका मतलब तुम ये स्वीकार कर रहे हो कि इंडिया की इंटरनेशनल एजेंसी अब इतनी ताकतवर हैं कि वो तुम्हारे देश में घुसकर लोगों को मार सकती है, फिर भी तुम कह रहे हो। इसका मतलब गड़बड़ है। I know that many Canadian particularly, पहले अब तक हम लोग क्या करते थे ना जी,
इजराइल के मोसाद के किस्से सुना करते थे, लेकिन जब से इन खालिस्तानियों को घुस घुस करके मारने लगे हैं ना, लोग अब चर्चा इंटेलिजेंस की करने लगे कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी चाहे आईबी हो चाहे रॉ हो, ये खेला क्या खेल रही हैं। जहां देखो वहीं पर अपना काम करके चली आ रही हैं। आई नो दैट मैनी कैनेडियन पर्टिकुलरली मेंबर ऑफ इंडो कैनेडियन कम्युनिटी आर फीलिंग एंग्री, और ये इंडो कैनेडियन नाम से जिनको बोल रहा है ना, उनके लिए ये काम करने के लिए अपनी तरफ से। तो देखिए इस बात से निश्चित ही कोई तो खुश होगा। कौन खुश हुआ? जगमीत सिंह। ये कौन है? कनाडा के अंदर ये एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। ये एक सिख है और इसके द्वारा ये थोड़ा सा खालिस्तान सिंपैथाइजर भी है, कनाडा के अंदर नेता भी है। ट्रूडो के इस बात पर बोलते हैं ये कि हमें अच्छा लगा ये आपने इस तरह का किया, लेकिन सर जब तक आप मोदी को इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अरे दुनिया कह रही है भाई, तुम्हारी मीडिया कह रही है कि मोदी ने डांट लगाई ट्रूडो को, यार बोल रही है भाई वो। अब तुम फिर भी ये चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो, तुम समझ लो भाई, तुम्हारी डिमांड है ना वो तो खुद ही कह देंगे। अभी रुक जाओ, थोड़े दिन रुको। कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जॉली ने अपनी तरफ से, अब क्या है ना, ये अपनी इमेज को मेकओवर करने लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत मिर्ची लगी G20 के बाद से लेकर भाई आज देखिए तारीख 19 है, 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन से ये घनघोर अपने अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे कि यार इतनी बेइज्जती हो गई, इसका क्या करें, इसका क्या करें। तो बोले फिर एक काम करते हैं यार, अपनी बेइज्जती तो बहुत करा ली अपन ने, अब एक काम करते हैं कि अपन लोग अपनी तरफ से कि हमने क्या स्टैंड लिया, क्योंकि अपने देश में अपने ही लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई तो क्या करें। तो इनकी विदेश मंत्री निकलकर बाहर आती हैं, कहती है कि हम अभी इसका और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैनेडियन सिटीजन हमारा नागरिक था, खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर, हम इसका और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में हमने अभी एक डिप्लोमेट को यहां से बाहर निकाल दिया है, और भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो अकाउंटेबल होगा उसको जिम्मेदारी तय करेंगे। हम पहले ही हम बोल चुके हैं यार तुमको। इसके बाद में जो है ना यहां पे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जिस बात को ये खोज पाए हैं लोग, अब फिर से इस बात पर हंस रहे हैं। तुम्हें 2 महीना लग गया इस बात को पता होने में, हम 2 महीने पहले बता दिए थे कि तुम्हारे यहां जो मर रहे हैं उसको हम ही मरवा रहे हैं। हम इस बात को हालांकि पब्लिकली, क्योंकि सरकारी रूप से हम ऑफिशियली तुम्हारी तरह भाषण नहीं दिए थे, बस हमने कहा था हो गया होगा एक्सीडेंट, इंडिया के बाद में हो सकता है कोई सरफिरा होगा वहां पर भी जिसकी सरक गई होगी, कि भारत का विरोध सहन नहीं करेंगे, कहीं पर भी सहन नहीं करेंगे। फिर से जो भारत के खिलाफ लोग हैं वो स्वीकार कर लें, सरक गई है लोगों की। और इसके लिए ना सरकार नहीं, भारत के लोगों का मोटिवेशन इतना जिम्मेदार हो गया है, इंडियंस आर इतने मोटिवेटेड है ना दुनिया के अंदर कि भैया हम इंडिया का विरोध नहीं स्वीकार करेंगे, बस तुम इतना समझ लो, बस कुल मिला करके, ठीक है ना। तो भले ही तुम कहीं पर भी ले लो, हरदीप सिंह निज्जर जितना भी ट्रेंड पे चला लो, अभी इसीलिए है। ट्रूडो बोल रहे हैं कि हम भारत से कहेंगे कि इस जांच में सहयोग करें। बिल्कुल बेटा सहयोग करेंगे, हम तुम्हारा पूरी तरह सहयोग करेंगे। अब हम निकालेंगे और बताएंगे कि कनाडा किस प्रकार से भारत के खिलाफ गतिविधि करने में इन्वॉल्व है। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय मंच पर जैसे हमने पाकिस्तान का हाल किया ना, तुम्हारा हाल करेंगे। अब बताएंगे तुम्हें, अगर इंडिया वाले उल्टा ले लिया ना इस चीज को तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। अब खैर क्या कहें तुमसे। अब दुनिया के न्यूज इसको लिख रहे हैं, देखिए जर्मन का अखबार लिख रहा है, कनाडा एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट ओवर किलिंग ऑफ सिख एक्टिविस्ट। भाई साहब अंतरराष्ट्रीय खबर बन चुकी है ये। कनाडा से इट सस्पेक्ट इंडिया इन्वॉल्व इन सिख लीडर मर्डर। कनाडा एक्सपेल्स, अमेरिका अखबार लिखा, दुनिया भर के अखबार कि कनाडा ने एक्सपेल कर दिया। वेस्टर्न मीडिया है ना भाई साहब, ये इस तरह से दिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई ट्रूडो वापस आ रहा है, आ नहीं रहा है। 2 महीने पहले ये था वो हरदीप सिंह निज्जर जिसके लिए सारी कहानी चल रही है। ये आदमी जो है ये 1992 तक इंडिया में रहा करता था, जालंधर के पास एक गांव का रहने वाला था। वहां से फिर ये खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम से एक मूवमेंट चलाता था, ग्रुप चलाता था, और ये यहां से शिफ्ट होकर के KTF नाम से ग्रुप बनाता था, और ये चला गया था कनाडा, वहीं पर रह रहा था। मैंने बताया ना 2 राज्य हैं यहां पर, एक ऑन्टारियो है और एक ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां पर अधिकांश भारत के मूल के, पाकिस्तानी मूल के सिख रहते हैं। उनमें से कुछ को ये रेडिकलाइज करता था, ये कहता था कि भाई अपन को अपना देश चाहिए। हाँ तुम तो चले गए अपने देश, पहुंच गए, देहावसान हो गया तुम्हारा, पहुंचा दिया किसी ने, अब बेचारे औरों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। अब ऐसी स्थिति में ये जो मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था भारत के द्वारा। NIA ने जो 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी ना, उसमें इसका नाम डाला था। भारत सरकार के द्वारा बकायदा लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। 2016 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अब आप सोचिए अगेन ये कितना गलत कर रहा है कनाडा, मतलब ये मैं तो बार बार ही कहूंगा कि बहुत बड़ी भूल है। आप सोचिए जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हो, रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग होती है ना, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से पुलिस क्या होता है ना, जैसे आज भारत के अंदर बहुत सारे राष्ट्र नेता आए थे, तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे संगठन पुलिस के आपस में मिलकर के पूरे दुनिया के जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, और सारी जो फोर्सेस हैं ये बकायदा अपने लेवल पर आपस में कनेक्टेड रहती हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये रेड कॉर्नर नोटिस भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, इसका मतलब था कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पुलिस का गठबंधन है
उसको यह कहा गया था कि आप इसे कहीं से भी पकड़ कर लाइए, यानी जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य है, तुम उसको डिफेंस दे रहे हो। इसका मतलब तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, प्रूव कर दिया है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, भारत ने कहा था कि इसका हमको सौंप दो, तुम नहीं सौंपे, हो गया इसका भी इलाज। खैर खालिस्तानी संगठन रॉ पर लगाया था आरोप कि निज्जर ने उसकी की है हत्या, ये तो हम बात ही नहीं करेंगे। बाकायदा खालिस्तान के जो समर्थक हैं उन्होंने एक गुरुद्वारा में जाकर एक स्टेटमेंट सरकार पर प्रेशर के लिए बनाया। अच्छा, इसके बीच में लोग अब इसके आनंद भी लेना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह बात तो सही है, हेड्स ऑफ टू द इंडियन गवर्नमेंट, घर में घुस के मारा। अगर यह बात खुद बोल रहे हैं तो यह तो हमारे लिए गर्व की बात है कि साहब ये वाली चीज जो है तुमने बहुत अच्छी कर डाली है, ठीक है ना। ऐसे वाइस एडमिरल लिखते हैं कि भाई अब भारत और कनाडा के रिश्ते यहां से आगे खराब होने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने रिएक्शंस इस पर देने शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक रिएक्शन में बात और निकल कर आई कि जो भी भारत विरोधी लोग हैं उनमें ये ट्रूडो जो है जाकर बैठता है, चाहे कोई सा भी उठा करके देख लीजिए। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट था, ये जाकर के उठकर बैठा, भाई हमारे देश का मामला है, तुम बीच में क्यों आए। बीच में तुम्हें इसलिए आना था क्योंकि तुम्हें सिख वोट चाहिए। कितने वोट है सिख वोट? पूरे कनाडा के अंदर 2 से 3%। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पर जहां बहुमत है इनका, तुम्हें वहां पर अपनी सीटें जितवानी है, इसलिए तुम अपनी राजनीति कर रहे हो, जिसे रूल ऑफ लॉ बोल करके तुम काम कर रहे हो। रूल ऑफ लॉ ये नहीं होता कि जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया हो इंटरपोल के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग के द्वारा, तुम उसे उठा करके अपने यहां का नागरिक बोल करके उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हो। तुम ये चीप पॉलिटिक्स कर रहे हो। इंडिया ने इसको इसी बात पर समझाया भी था कि भाई देख, तुम जो कर रहे हो ना वो गड़बड़ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चीज बर्दाश्त नहीं है, फिर भी तुम कर रहे हो, खेल लो, दिक्कत कर रहे हो। यह फार्मर प्रोटेस्ट पर बोला था, क्यों बोला था अगर आप याद करें तो क्योंकि पंजाब प्रांत के अंदर बहुमत में सिख हैं, इन्हें सिख का सेंटिमेंट चाहिए था। फार्मर्स जो सिख थे वो आकर के बॉर्डर पर खड़े हुए। अब ये कनाडा कर क्या रहा है ना कि पंजाब के जो लोग हैं, जो सिख हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए सिंपैथाइजर बनकर बैठा हुआ है। देखिए, 2 गलत काम कर रहा है। सिखों के साथ बैठो, हमारी खुशी है, हमारे भाई बाहर दुनिया में जाकर के कार्रवाई करें, दुनिया में रहें, बहुत अच्छा नाम कमाएं, बड़ी नौकरी करें, बढ़िया से रहें, लेकिन तुम 2 गलत काम कर रहे हो। पहला, खालिस्तान मूवमेंट को, क्योंकि देखिए वो भारत के साथ, आप पंजाब की सिखों के लिए जो भारत का अभिन्न हिस्सा हैं उनके लिए सिंपैथी रखते हो, समझ में आता है, लेकिन तुम खालिस्तान का समर्थन करते हुए ये काम करते हो, इसका मतलब तुम खालिस्तानी सिंपैथाइजर हो और आने वाले समय में आतंक का पर्याय तुम्हारा नाम बन जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। खैर, अब तुम्हारे लिए कनाडा के ही एक नागरिक का वीडियो दिखा देता हूं। एक महिला है जिसका वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो कह रही है रोते हुए कि ये केवल और केवल कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्यान भटकाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इकोनॉमी पूरी तरह खराब हो चुकी है कनाडा की। इसका रोना अपने आप में यह दर्शाता है कि इस महिला के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, सरकार कोई नया बिल नहीं ला रही है, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बीच में तुम्हारे द्वारा यह प्रोपेगेंडा चलाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को चमकाने का जो कार्य किया जा रहा है, इससे इस महिला का जो रोना है ना, ये समझ में आना चाहिए, है ना। अब आप पूछेंगे एक महिला के रोने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। आपको याद है ना, अभी टमाटर के जब भाव चढ़े थे तो एक जो सब्जी बेचने वाला जो नागरिक था अपने दिल्ली की मंडी में, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि उसने कहा था कि भैया सब्जी बहुत महंगी हो गई है, जिसके साथ राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू किया था। तुम समझो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह महिला तुम्हारी कितनी बड़ी इमेज बिगाड़ रही है। तुम समझो, पहले तुम्हारे अपने हाल को समझाओ। खैर, अपन तो यही कह सकते हैं, अच्छा है तुम खेलो, हम भी खेल रहे हैं। आने वाले समय में भारत और कनाडा के रिश्ते कितने खराब होंगे, कितने सुधरेंगे, ये तो आप अपनी राय में बता सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, इस विषय पर अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि भारत क्या क्या कर सकता है।